if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. तुम दोनों के दोनों अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। डैड, डैड प्लीज प्लीज डैड, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, एक बार तुम मेरी बात सुनिए डैड प्लीज। तुम हमेशा से यही चाहती थी ना, अपनी मर्जी का करना। तो जिमिन, आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। आज के बाद जो तुम्हारी मर्जी वो करना। डैड सर प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या कहा? तुम्हारी बात सुनो मैं? अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। मुझे पहले से ही पता था जिमिन के डैड मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलो जिमिन, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। परसों का डैड, तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन वो समझ जाएंगे। अब चलो, हमें घर चलना चाहिए। चलो। डैड, हम लोग इस वक्त मॉल क्यों आए हैं? कुछ नहीं, बस गिफ्ट बाय करना है तुम्हारी मॉम के लिए। क्या गिफ्ट? पर डैड, आज तो मॉम का बर्थडे भी नहीं है, तो गिफ्ट क्यों? तुमने बिल्कुल सही कहा, पर बेटा आज वुमेन्स डे है और इससे अच्छा मौका हस्बैंड के लिए कोई नहीं होता अपनी वाइफ को ये जताने के लिए कि वो उसकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। क्या डैड, हर हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट बाय करना पड़ता है? हाँ, हर फैमिली का तो पता नहीं बेटा, बट हमारी फैमिली में तो होता है। तुम्हारे दादाजी ने मेरे डैड को कहा था मेरी मॉम को गिफ्ट बाय करने के लिए, और मेरे डैड ने मुझे, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब मैं तुम्हें कहूँगा। अब चलें? हाँ डैड, चलिए। ये लीजिए सर आपका गिफ्ट, और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम भी आप प्लीज़ हमारे मॉल में आइएगा। जी ज़रूर। चलो जंकुक। जी डैड। कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? हेलो अंकल। अरे लीसा बेटा, तुम? हेलो, कैसी हो तुम? और इस वक्त यहाँ? बस शॉपिंग के लिए अंकल। वैसे ये नेकलेस उस पर बहुत प्यारा लगेगा। वैसे अंकल, आपने बताया नहीं आपके साथ में कौन है ये? अरे हाँ, बातों ही बातों में मैं तो तुम दोनों को मिलाना ही भूल गया। शुक्र है इस बुढ़े के दिमाग ने काम तो किया। जंकुक, ये लीशा मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी, और लीसा ये मेरा बेटा जंकुक। ओह
हेलो जंकुक। हाय। ओह, तो अब तो कंपनी तुम। डैड, हमें चलना चाहिए, मॉम वेट कर रही होंगी हमारा। ओह हाँ, ओके बेटा, हम बाद में मिलेंगे। जी जरूर अंकल। रोड इंटरेस्टिंग। हाँ ते, तुम यहाँ? कॉन्ग्रेचुलेशन सुगा, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। ओके बाबा, ओके थैंक्स, पर प्लीज अब चिल्लाना बंद करो। ओह आई एम सॉरी, वो क्या है ना, जब से तुमने मुझे कॉल करके अपनी शादी के बारे में बताया, तब से मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे जिमिन कहाँ है शुगा? शुगा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? ते, जब से हम जिमिन के डैड से मिल के आए हैं, तब से जिमिन बस रूम में बैठी हुई है, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है, बहुत सैड है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं समझ गई, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करके देखती हूँ, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। डैड, वो मेरा मोबाइल अंदर रह गया है, मैं अभी लेके आता हूँ। ओके, जल्दी आना, मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वेलकम बैक सर, आप बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे ये डायमंड का नेकलेस चाहिए, अभी इसे पैक कर दो। ओके सर, मैं अभी करवा देता हूँ। वैसे सर, आपकी पसंद बहुत यूनिक है, ये बस एक ही पीस बचा हुआ था, सच में आपकी गर्लफ्रेंड इसे देखकर बहुत हैप्पी हो जाएगी। बट मेरी वाइफ, मैं मैरिड हूँ। ओह सॉरी सॉरी सर, मेरा मतलब है मैम को भी ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बात सुनिए डैड प्लीज। तुम हमेशा से यही चाहती थी ना, अपनी मर्जी का करना, तो जिमिन आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। डैड, आप कभी मुझे नहीं समझ सके, कभी नहीं। मॉम के जाने के बाद बस आप ही तो थे, और आज आपने भी मुझे खुद से दूर कर दिया। क्यों डैड, क्यों किया आपने ऐसा? जिमिन? हाँ, थी वो डैड। शांत हो जाओ जिमिन, मुझे सब कुछ पता है। क्या तुम्हें सब कुछ पता है? पर कैसे? शुगा ने बताया कि उसकी प्यारी सी मोची रो रो के अपना बुरा हाल कर रही है। अब क्या मुझे यहीं पर खड़ा रखोगी या अंदर भी आने दोगी? ओह आई एम सो सॉरी, चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। हाँ जल्दी चलो, मैं बहुत थक गई हूँ। जिमिन, तुम कब तक ऐसे उदास रहने वाली हो? ते, अगर शुगा ने तुम्हें सब कुछ बताया है तो डैड के बारे में बताया होगा कि उन्होंने हमें। आई नो जिमिन, उन्होंने तुम दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया। देखो जिमिन, कभी कभी लाइफ में चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसा हम चाहते हैं। तुम्हें अंकल को थोड़ा वक्त देना चाहिए, कभी कभी वक्त देने से चीज़ें सही हो जाती हैं। मैं कैसे? आई नो जिमिन, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए अंकल कितने इम्पोर्टेंट है, पर तुम एक बार शुगा की तरफ से भी सोच के देखो ना, उसे कैसा फील होता होगा। उसे तो यही लगेगा ना कि तुम इस शादी में खुश नहीं हो। क्या जिमिन, अगर तुम सैड रहोगी तो शुगा भी सैड रहेगा। तुम्हें तो हैप्पी होना चाहिए। जिस इंसान को तुम बचपन से पाना चाहती थी, आज वो इंसान तुम्हारा हस्बैंड है। जिमिन प्लीज एक बार शुगा के लिए सोच के देखो। थैंक्स दी मुझे समझाने के लिए। अगर तुम नहीं होती तो मैं तो ना जाने सब कुछ मैस कर देती। और तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे अभी अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान देना चाहिए, स्पेशली शुगा पर।
अब करी ना तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड वाली बात। आरम, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी हेल्प की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरा किचन डिस्ट्रॉय कर दोगे। ओहो जिन, तुम कितना सोचती हो। एक बार मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती? मैं कुछ भी नहीं करूंगा। भरोसा और तुम पर? एक बार भरोसा किया था तो मेरा पूरा किचन तोड़ के रख दिया था इस आदमी ने। मॉम, क्या आपने ते को देखा? मुझे उससे कुछ काम था। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। ते आज अपने दोस्त के यहाँ गई है, वो नाइट को नहीं आएगी। और ते का वो दोस्त कौन है? क्या नाम था उस लड़के का? शुगा नाम है उसका, ते का चाइल्डहुड फ्रेंड। मॉम, आपने वक्त देखा है? रात के 7 बज चुके हैं। आप ऐसे कैसे भेज सकती हैं उसे किसी लड़के के घर पर? अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो? जंगकुक, ये तुम्हें क्या हो गया है? और तुम इतनी ओवरथिंकिंग क्यों कर रहे हो? आयु से मेरी बात हुई है, आयु के कहने पर ही भेजा है मैंने उसे। अब मैं आपको कैसे समझाऊं मॉम? मेरी बीवी को इतनी रात को किसी लड़के के घर पर भेजकर आप ये पूछती हैं कि मुझे क्या हुआ है? ये जंगकुक को क्या हो गया है? हाँ, वो जिन गलती से। तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। और प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं क्यों सोच रहा हूँ इस लड़की के बारे में? अगर आयु आंटी ने ते को जाने की परमिशन दी है तो हो सकता है वो लड़का ठीक हो। मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। पर अगर उस लड़के ने कुछ करने की कोशिश की उसके साथ तो ये मेरे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। मुझे रेस्ट करना चाहिए। देख रहा था, पर अगर ये सच हो गया तो? हाँ? आखिर ये लड़कियां ऐसी कौन सी बातें करती हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती हैं? देवियों, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो हम लोग डिनर कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो बातों से पेट भर गया होगा, पर मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। डोरबेल, इस समय कौन आया होगा? मैं देख के आता हूँ। तुम बैठे रहो, मैं जाऊंगी। जरा मैं भी तो देखूं, मेरे पीठ पीछे तुम्हारे घर में कौन आता है और कौन जाता है। इन लड़कियों से जितना भी प्यार कर लो, इन लोगों की इनसिक्योरिटी कभी नहीं जाती है। जरा देखो इस लड़की को, कितनी मासूम बन रही है। मैं इसके लिए इतना परेशान हो रहा था वहाँ, और ये यहाँ अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही है। वैसे ये घर किसका है? शुगा का या फिर जिमिन का? सीनियर, ये तो हम दोनों का ही घर है। मतलब क्या है तुम्हारा दोनों का घर? एक्चुअली हम दोनों मैरिड हैं, जिमिन मेरी वाइफ है। क्या तुम लोग मैरिड हो? पर तुम दोनों तो अभी बस फर्स्ट ईयर में हो कॉलेज के। जंगकुक, आप ये सारी बातें छोड़िए। वैसे आपको शुगा का एड्रेस कैसे मिला?
मुझे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मिनसुगा का एड्रेस चाहिए। तू पागल है? अभी कहाँ से लाऊं मैं? यूनिवर्सिटी बंद है अभी। 10 मिनट में मुझे एड्रेस सेंड कर देना, वरना तू अच्छे से जानता है। जंकुक, आप चुप क्यों हैं? तुम ये सारी बातें छोड़ो और घर चलो मेरे साथ। क्या घर? मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाना। यार ते सीनियर तो सच में बहुत ज्यादा कोल्ड है। तो रहती कैसे इनके घर में? जिमिन, मैं चलती हूँ, हम कल बात करते हैं, बाय। अब इसे क्या हो गया? बस एक बार हम घर पहुंच जाएं, उसके बाद मैं देखता हूँ अगली बार ये बिना मुझे बताए कैसे बाहर आती है।